गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में वील स्टडी अबाउट द वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स। ठीक है, तो वैरायटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स आपको ये बताता है कि आप जो क्रेडिट लेते हैं तो अलग अलग अरेंजमेंट से अलग अलग तरह से या अलग अलग जगहों से आप एक तरीके से ले सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन द लेंडर, बोरोवर एंड योर कंडीशंस ऑल्सो। ठीक है, तो वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में जैसे कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट जो होती है ना, वो हमारी चेंज हो जाती हैं विद द चेंज इन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड बोरोअर्स। ठीक है, यानी कि आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी, कोलेट्रल सिक्योरिटी चाहिए या नहीं चाहिए, या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो दैट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द लेंडर एंड द बोरोअर्स। ठीक है, तो उसी के ऊपर टॉपिक ये नया क्रिएशन हुआ है वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स का। जब मैं आपको एक तरीके से फाइनल एक तरीके से कंक्लूजन इसका एक तरीके से बता रही हूँ, आपकी बुक्स में जब आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो आपकी बुक्स हैं उसके अंदर यही इसी टॉपिक को स्टोरीज़ के रूप में दिखाया गया है। तो बेटर ये है कि पहले आप उन स्टोरीज़ को रीड करना, इन्हीं चारों स्टोरीज़ को, और उसके बाद जब आप वो स्टोरीज़ को रीड आउट करेंगे वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट वाले पेज पे, तो उसके बाद ये वाला जो वीडियो है उसको आप एक तरीके से स्टडी करना। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है लैंडलेस लेबर। ठीक है, लैंडलेस लेबर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से ऐसे लोग जिनके पास खुद की ज़मीनें नहीं होती, तो उनको हम लोग बोलते हैं लैंडलेस, यानी कि उनके पास ज़मीन नहीं है, और लेबर्स का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे लोग जिनके पास खुद की लैंड नहीं होती, लैंडलेस लेबर होते हैं, तो उनको जब भी पैसे चाहिए होते हैं तो वो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं ज़मींदार्स पर, यानी कि जिनके पास लैंड होती है और जिनकी लैंड पे ये लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो जब भी इनको पैसे चाहिए होते हैं या कुछ भी इनको ज़रूरतें होती हैं तो ये कम्प्लीटली डिपेंड करते हैं जिसकी लैंड है, यानी कि जो ज़मींदार्स वगैरह होते हैं या लैंड की ऑनर्स जिसको हम लोग बोलते हैं वो। ठीक है, तो लैंड ऑनर्स जो होते हैं ना, दे आर वेरी क्रूअल। तो वो क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा, बेशक से उनको चाहे लोन दे देंगे लेबर्स को, लैंडलेस लेबर्स को जो कि उनकी ज़मीनों पर काम करते हैं, लेकिन उनसे बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, जिनकी वजह से इन लेबर्स का, जिनके पास लैंड नहीं होती, तो इन किसानों का एक तरीके से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है सिर्फ इन्हीं रीज़न की वजह से। ठीक है, और क्योंकि इन्हें ज़रूरत होती है और कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी भी इनके पास नहीं होती गिरवी रखवाने के लिए, तो ना चाहते हुए भी इनको ज़मींदारों से लोन लेना पड़ता है और उनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट वेराइटी हो गई क्रेडिट अरेंजमेंट की। नेक्स्ट आ जाता है आपका सेकंड, स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ये लोग बहुत ही छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं, लेकिन उनको लोन तो चाहिए होता है ना ट्रेडर से फॉर द पर्पस ऑफ कल्टीवेशन। खाली ये थोड़ी ना है कि आपके पास लैंड है तो आप उगा सकते हो क्रॉप्स वगैरह को, क्योंकि अगर लैंड खाली होने से कुछ नहीं होता है ना, आपको सोइल को फर्टाइल भी करना पड़ता है, आपको सीड्स भी चाहिए होते हैं, केमिकल्स भी चाहिए होते हैं, फर्टिलाइजर्स भी चाहिए होते हैं, और बहुत सारी एक तरीके से चीज़ें चाहिए होती हैं। इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल करने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती है ना। तो ये स्मॉल फार्मर्स तो होते हैं, लेकिन अगर इनको अपना कल्टीवेशन करना है, अपने लैंड पे क्रॉप्स को उगाना है, तो उनके लिए उनको लोन लेना पड़ता है ट्रेडर से। ठीक है, अब इनसे भी अगर हम लोग लोन लेंगे तो वो भी एक हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, और वो प्रॉमिस करते हैं कि वो फ्यूचर पेमेंट कर देंगे अपनी क्रॉप्स को बेच करके। ठीक है, तो अपनी क्रॉप्स को बेच करके जो भी रेवेन्यू आता है तो उसको या तो उन्हीं ट्रेडर्स को बेच दिया करते हैं, या फिर जो भी आता है पैसा उनसे फर्दर पेमेंट कर देते हैं, जितने भी पैसे उन्होंने लिए हैं उनके लिए। थर्ड आ जाता है आपका मीडियम लैंड ऑनर्स। ठीक है, मीडियम लैंड ऑनर्स का मतलब एक तरीके से क्या होता है, इनके पास लैंड होती है और उनके पास नॉलेज भी होती है बहुत सारी चीज़ों की। जैसे स्मॉल फार्मर्स तो ये होता है ना, ही इज़ कम्प्लीटली अनअवेयर, है ना, लेकिन मीडियम लैंड ऑनर का अपना एक खुद का स्टैंडर्ड भी होता है,
उसको पता होता है, उसको कंप्लीट नॉलेज होती है हर एक चीज़ के बारे में, तो वो थोड़ा सोच समझ के लोन लेता है जहाँ से भी लोन लेता है। तो अगर फॉर एग्जांपल बैंक से भी उसने लोन लिया तो वो क्या करते हैं, जो मीडियम लैंड जो ओनर्स होते हैं इसके अंदर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक तरीके से होता है, और दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, फैमिली से बिलोंग करते हैं, अवेयर होते हैं एक तरीके से। तो फॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई होती हैं। जैसे कि अगर मैं लैंडलेस लेबर की बात करूं या स्मॉल फार्मर्स की बात करूं तो यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो फॉर्मल नहीं होती, इनफॉर्मल होती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मल टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका लोन्स फ्रॉम द कोऑपरेटिव। तो कई बार क्या होता है, अब जैसे एक जना है या 2 जन है या 3 जन है तो उनके पास तो होते नहीं है ना कुछ भी कोलेट्रल सिक्योरिटी गिरवी रखवाने के लिए या लोन लेना है, तो वो कैसे लेंगे। तो ऐसे केस में जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, जैसे 10-15 मिल करके या जो भी 50-1 मिल करके जितने भी मेंबर्स होते हैं वो अपने ना रिसोर्सेज को कंबाइन कर लेते हैं, मतलब पूल कर लेते हैं एक तरीके से, और फिर इन्हीं रिसोर्सेज को वो लोग यूज़ कर लेते हैं एज ए कोलेट्रल, ताकि अपने लोन्स को क्या कर सकें, रेस कर सकें। तो लोन फ्रॉम द कोऑपरेटिव में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ ही आ जाती हैं जहाँ से आप लोन कलेक्ट कर लेते हो, ठीक है। तो ये आपका जो टोटल मैंने आपको 4 बताए, ये आपके आ जाते हैं किस में, वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट्स में आ जाते हैं। और प्लीज़ एक बार मैंने जैसे कि आपको बताया, वेराइटी ऑफ क्रेडिट अरेंजमेंट वाला एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें पर्टिकुलर एक पेज है जिसमें बहुत सारी स्टोरीज आपको बॉक्सेस में गिवन है। प्लीज़ आप एक बार उन स्टोरीज को अच्छी तरीके से रीड आउट कीजिएगा, वो इन्हीं सब से रिलेटेड है जो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया है।